बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीकी सुपर पावर के गुब्बारे से हवा निकल गई। अमरीका के हालात खराब। पहली मर्तबा अमरीका चाइना के सामने लेट गया। पूरे अमरीका में खतरे की घंटियां बजा दी गई। ऐसी रिपोर्ट जारी कर दी गई कि जिससे अमरीका में एक बहुत बड़ा बहरान जन्म लेने वाला है। क्या चाइना सुपर पावर बन चुका है कि अमरीका चीन के सामने लेटा है? अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन को हुकूमत संभाले अभी कुछ ही अरसा हुआ था कि अमेरिका के मुआशी तौर पर दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि अमेरिका के रिजर्व बैंक ने उन्हें मजीद कर्जा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में मामला तय हो गए और फिर अमेरिका मुआशी बहरान से बच गया। दोस्तों, आपने देखा गुज़िश्ता कुछ अरसे से अमेरिका की जानिब से बराह रास्त जंग में हिस्सा नहीं लिया जा रहा, बल्कि वो ममालिक के सर पर हाथ रखता है और उन्हें असलहा और गोला बारूद फराहम करता है ताकि वो जंग लड़ें और अमेरिका के सरमाए में इजाफा हो सके। क्योंकि अमेरिका जो सुपर पावर बना है तो उसके पास जो सबसे बड़ी पावर थी, एक तो ये कि उसने तेल की दौलत से मालामाल ममालिक खुसूसन सऊदी अरब के साथ मिलकर डॉलर को एक इंटरनेशनल करेंसी बनाया, लेकिन इसके साथ ही अपना जदीद तरीन असलहे की फैक्ट्रियां लगाई और उसी असलहे की बेस पर अमेरिका की मईशत चल रही है। अब अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरीके से ममालिक के दरमियान जंगें करवाई जाएं और उन जंगों को हवा देकर अपना असलहा बेचा जाए। लेकिन दोस्तों, अब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की इस तमाम पॉलिसी को ममालिक भी समझ चुके हैं और पूरी दुनिया को अंदाजा भी हो चुका है कि आने वाला वक्त उसी का है जो मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क है। और अमेरिका और चीन का अगर तकाबली जायजा लिया जाए तो चीन वो मुल्क है जो कि तमाम ममालिक को अपने साथ लेकर चलना चाहता है, क्योंकि वो मुआशी सुपर पावर है। लिहाजा वो तमाम लोगों की इकोनॉमी को मजबूत भी करता है और खुद भी अपनी इकोनॉमी को मजीद मजबूत करता है। अब इस हवाले से पूरी दुनिया का, खास तौर पर मगरबी मुआशरे का रुझान भी चीन की जानिब शुरू हो चुका है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है दुनिया की सबसे बड़ी मईशत इस वक्त गिरावट का शिकार है। इस वक्त अमरीकी मईशत में तबाही के खदशात उस वक्त बढ़ गए थे कि जब अमरीका में महंगाई का मुकाबला करने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया था। अब दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू उन्होंने कतर इकोनॉमिक फोरम को दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुस्तकबिल करीब में शदीद मुआशी बहरान का इम्कान नजर आ रहा है। आने वाले वक्तों में कसाद बाजारी नागुज़ीर हो चुकी है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन मौजूदा हालात में इसका इम्कान बहुत ज्यादा हो चुका है। दोस्तों, आपने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से अमेरिका के अंदर लोग असलहे का बेदरेग इस्तेमाल करके अवामी सतह पर लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अमेरिकी कौम ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी है। और दोस्तों, एलन मस्क का ये दावा इस वजह से हकीकत पर मबनी नजर आता है क्योंकि अपने मुल्क में महंगाई की वजह से अमेरिका ने चीन के साथ राबिता किया है। पहले तो अमेरिका की जानिब से चीन को जंग में धकेलने की कोशिश की जाती रही और मुख्तलिफ किस्म की उन पर पाबंदियां लगाई जाती रही, लेकिन इसके बावजूद चीन अमेरिकी मार्केट से सबसे ज्यादा शेयर हासिल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने पूरे अमेरिका के होश उड़ा कर रख दिए। वो ये है कि अमेरिका को 40 साल की तारीखी महंगाई का सामना है। एक बयान में जो बाइडन ने कहा है कि वो जल्द ही चीन के सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे। चीनी सदर से राब्ते के लिए अभी वक्त का तयन नहीं किया जा सका, ये बहुत जल्द होने वाला है। और दोस्तों, दूसरी जानिब आपको पता है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन पहले तो सऊदी अरब के मामले में डटे रहे और कोई लिफ्ट ना करवाई, लेकिन अब वो सऊदी अरब का दौरा करने पर मजबूर हुए हैं और उसकी वजह भी अमेरिका पर पड़ने वाला मुआशी दबाव है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब अमेरिकी सदर चीनी मसनूआत पर आयद 25% इजाफी टैक्स खत्म करने पर गौर कर रहे हैं, जो कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आयद किया था। ताहम अगर टैरिफ की तजदीद ना की गई तो ये जुलाई में खत्म हो जाएगा। इस बात की तस्दीक करते हुए पिछली इंतजामिया से वरासत में मिलने वाली चीनी दरामदात पर कुछ महसूलात का कोई तस्वीराती मकसद नहीं था। अमरीकी वज़ीर खजाना ने कहा कि जो बाइडन अफरात ज़र को कम करने के तरीके के तौर पर उन्हें हटाने पर गौर कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि जो बाइडन इस मकसद के लिए महसूलात को हटाना चाहते, क्योंकि अमरीका में अफरात ज़र अब 40 सालों में अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। बुनियादी तौर पर कोविड-19 वबाई मर्ज की वजह से आलमी सप्लाई चेन और रूस यूक्रेन तनाज़ा और मई में अमेरिका में गैस की कीमतों में 3.9% इजाफा, एक साल में तकरीबन ये 50% बढ़ चुका है। ग्रोसरी की कीमत में गुज़िश्ता माह तकरीबन 12% इजाफा हुआ, जो कि 1979 के बाद सबसे बड़ा इजाफा है। जो बाइडन इंतजामिया की बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल में लाने का सबसे बड़ा इजाफा हुआ है।
और दोस्तों कहा यह जा रहा है कि जो बाइडेन इंतजामिया इसे फौरी तौर पर कंट्रोल करना चाहती, इसी वजह से वो चीन के सामने लेट चुके हैं ताकि चीन उनकी इस हवाले से मदद करे। दोस्तों महसूलात हटाने से न सिर्फ अफराते ज़र कम करने में उनको मदद मिलेगी, बल्कि इससे चीन के साथ अमेरिका के टूटे हुए तिजारती ताल्लुकात भी ठीक करने में मदद मिलेगी। जैसे जैसे दुनिया की मईशत कोरोना वबाई बीमारी से बहाल हो रही है, दोनों ममालिक के पास आलमी माइक्रो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन में अहम किरदार है। महसूलात का खात्मा और तिजारती जंग का बाज़ाब्ता खात्मा दो तरफा ताल्लुकात के लिए एक टॉनिक और दुनिया के मुआशी मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है। चीनी वजीर खारजा ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है और अमेरिका की मुनाफकत बेनकाब करते हुए कहा है कि अमेरिका चीन से मुतल्लिक पॉलिसी में धोखाधड़ी, मुनाफकत और नुकसानात को सामने। दोस्तों चीन की वजारत खारजा ने चीन के बारे में अमरीकी फहमो इदराक की गलतियां और हकायक के उन्वान से एक मजमून शाया किया है, जिसमें अमेरिका की चीन से मुतल्लिक पॉलिसी में धोखाधड़ी, मुनाफकत और नुकसानात को सामने लाया गया है। मंगल के रोज चीनी मीडिया के मुताबिक 40,000 अल्फाज पर उस मजमून में अमेरिका की चीन से मुतल्लिक पॉलिसी की 21 गलतियां बयान करते हुए दलाइल के साथ हकायक को दुनिया के सामने पेश किया गया, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि आलमी नज़्म नस्क में अफरा तफरी का सबसे बड़ा सबब नाजायज दबाव की सफारतकारी का तख्लीकार, इंसानी हुकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां करने वाला सबसे बड़ी हैकर एम्पायर अमेरिका के सिवा और कोई नहीं है। नज़्म नस्क में चीन को एक बहुत बड़ा तवील मुद्दती चैलेंज है। इसके अलावा अमेरिका एशिया और बैरुल कायल में अपने पांव फैलाते हुए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की तश्कील की कोशिशों में मसरूफ है, ताकि इस खित्ते के ममालिक पर अमरीकी तिजारती उसूल लागू करके चीन के साथ डिकपलिंग की जाए और रवाबित को मुनक़ता किया जाए। दोस्तों ये फ्रेमवर्क सिर्फ और सिर्फ अमरीका के जाती मुफादात पर मबनी है और आलमी इक्तसादी बहरान के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। दोस्तों ये बात वाज़ेह है कि अमरीकी सियासतदान बैनुल-अक़वामी नज़्म नस्क, सिक्योरिटी और तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बयानात तो देते हैं, लेकिन अमल इसके बरक्स करते हैं। चाहे ये जितने भी बहाने बना ले, चीन की तरक्की पर असरअंदाज होने का मज़मूम मकसद छुपाया नहीं जा सकता। दोस्तों अब चीन की जानिब से बज़ाहिर ये बताने की कोशिश की गई है कि वो अमरीका के असली चेहरे को न सिर्फ जानते हैं, बल्कि वो दुनिया के सामने भी उसे बेनकाब कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब चीन ने इशारे दिए हैं कि 2030 तक चीन अमली तौर पर सुपर पावर का ऐलान कर देगा। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है, अमेरिका के अंदर भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। दोस्तों चीन इस वक्त मुआशी सुपर पावर तो बन ही चुका है, लेकिन 2030 तक अमली तौर पर चीन सुपर पावर का ऐलान भी कर देगा। तिजारती जंग के हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडेन ने जिस तरह से खुले अल्फाज में चीन को धमकी दी थी, अब चीन ने उनको ऐसा पिछाड़ कर रखा है कि अमेरिका दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों तकरीबन $500 बिलियन की चीनी मसनूआत बरामद की जाती हैं। दोस्तों अमेरिका चीन के साथ तिजारत कतन नहीं रोक सकता, क्योंकि अमेरिका सिर्फ चीनी तिजारत की वजह से चल रहा है। अगर तिजारती जंग की बात करें तो उसमें 2021 में अमेरिका को $396.6 बिलियन की बुलंद तरीन सतह तक खसारा हुआ है। तो आप अंदाजा कीजिए कि चीन ने अमली तौर पर अमेरिका को न सिर्फ पिछाड़ कर रख दिया है, बल्कि उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो चीनी मसनूआत पर महसूलात को 1 महीना कबल खत्म करने का ऐलान करके चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे और चीन से फायदा हासिल करने की कोशिश करे। लेकिन दोस्तों चीन ने भी फैसला कर लिया कि अपनी मुआशी ताकत के साथ उन्होंने अमेरिका को शिकस्त देनी है, और जिस तरह से आलमी ताकत इदारों के अंदर अपना किरदार अदा करती है, और उसी तरह से अब चीन ने किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।